चलो आज यूपीएससी का एक आंसर इवैल्यूएट करते हैं जो कि रिलेटेड है अर्बनाइजेशन से, मतलब ज्योग्राफी पेपर 1 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी। सही बात है भाई, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए कि अपने को पता है 20 सवाल आते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शंस लिखने चाहिए। कुछ फैक्ट बेस्ड हो सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं, कुछ डेफिनेशन बेस्ड हो सकते हैं। ये एक परफेक्ट केस है जहां आप डिफाइन कर सकते हो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। क्यों? बिकॉज पॉवर्टी जो होता है वो रूरल एरिया का करेक्टरिस्टिक है, तभी तो लोग माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन एरिया में। तो अगर अर्बन पॉवर्टी है, अगर अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी है, तो फिर लोग क्यों ही माइग्रेट कर रहे हैं? तो मतलब कंसेप्ट नया है। अगर क्वेश्चन है एग्जामिन द स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया, सो इसका इंट्रोडक्शन अर्बन पॉवर्टी को डिफाइन कर सकता है। बच्चे ने भी यही किया है। अर्बन पॉवर्टी रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ मिररिंग ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ रूरल पुअर बाय सर्टेन सेक्शंस ऑफ द अर्बन सोसाइटी। काफी कम इंट्रोडक्शंस हैं जो ठीक लगता है मुझे, बट दिस इज अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन एंड सजेस्टेड टारगेटेड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी। दो पार्ट पूछे हैं बस, एक कॉजेज क्या है, कॉजेज में भी स्ट्रक्चरल कॉजेज पूछा है उसने, और दूसरा क्या पूछा है उसने, एलिवेशन स्ट्रेटेजी पूछा है। तो बच्चों ने क्या लिखा, स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया, हैपेजार्ड अर्बनाइजेशन है, 1 2 3 4 5 6 है, एक हेडिंग है, 5 पॉइंट लिखा है, एक फॉर्मूला भी बना दिया है, ज्यादातर पॉइंट्स में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेजिबल भी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर टारगेटेड अप्रोच, देखिए आपकी टारगेटेड अप्रोच लिखा है बच्चे ने, अप्रोच नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया था टारगेटेड अप्रोच, तो क्वेश्चन से हमें कीवर्ड निकाल के और उन्हीं की हेडिंग लिखनी है, इसका आपको ध्यान भी रखना है। टारगेटेड अप्रोच टू रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग अर्बन पॉवर्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है, एग्जाम्पल पीएम आवास, अर्बन मनरेगा देना है, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की जगह आप लिख सकते थे कि भाई साहब बजट में घोषणा हुई है इसकी, तो स्किल एनहांसमेंट करना, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया है। फिर हाइपर लोकल टारगेटिंग है, तो चूज 5 हाउसेज एवरी मंथ है, बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जनधन एंड ऑल है, बहुत बढ़िया पॉइंट है यार, एकदम मस्त। सही लेजिबिलिटी है, अच्छी हैंड राइटिंग है, नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज बहुत सही है, इसी तरीके का उत्तर। और ये ऐसा नहीं है कि इनकी टेस्ट की कॉपी दिखा रहा हूं मैं आपको, तो हो सकता है एक क्वेश्चन नहीं कर पाया ये, बट उसके अलावा में आपको इसी तरीके का आंसर लिखना है। अगर आप इसी तरीके से आंसर लिखेंगे, ये जो इनोवेटिव डायग्राम्स हैं, तो हो सकता है दिसंबर के महीने में हम 20 में से अपन, अगर आप आज के दिन 17 क्वेश्चन कर पा रहे हैं पूरा इसी क्वालिटी में, तो जो 80-85 दिन बचेंगे प्री और मेंस के बीच में, तब अपने टोटल 20 क्वेश्चंस सेट हो जाएंगे। कंक्लूजन भी, अर्बन इंडिया इज द लाइफलाइन दैट कनेक्ट्स मीडिया इंडिया टू द वर्ल्ड, इट मस्ट बी नर्चर्ड एंड डेवलपमेंट फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। दिस इज अ नाइस आंसर।